में 24/11/24 की हिंसा एवं हत्या के मुख्य फरार अभियुक्त सारिक उर्फ साठा पुत्र सायक हुसैन निवासी मोहल्ला पजाया दीपासराय थाना संभल जिला संभल के विरुद्ध धारा 25 BNSS कुर्की की कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्त सारिक उर्फ साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय सीजेएम संभल स्थित चंदोसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। ये नया उत्तर प्रदेश है, जहां अपराध की कोई मियाद नहीं, जहां माफिया का कोई मायाजाल नहीं, जहां जीरो टॉलरेंस सिर्फ नारा नहीं है बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाली सख्त हकीकत है। अपराध की जड़ें चाहे दुबई की धरती में ही क्यों ना फैली हो, योगी सरकार में इंसाफ का हाथ उसे उखाड़ फेंकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है। संभल की गलियों में आज सन्नाटा है, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे कानून की गूंज है। जिस शख्स ने यूपी के संभल की फिजाओं में नफरत का जहर घोला था, जो दुबई में बैठकर यूपी में आग लगवाता था, आज उस मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सारिक साठा के नाम की इमारत पर कानून ने ताला जड़ दिया है। जनपद संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड सारिक साठा, जो कि यहां से 2020 में भारत से फर्जी पासपोर्ट के माध्यम से भाग के दुबई चला गया था। उस व्यक्ति की कई राज्यों की पुलिस को तलाश है। इसके ऊपर 69 मुकदमे विभिन्न राज्यों में दर्ज हैं। 24 नवंबर 2024 को यहाँ पे जो हिंसा हुई थी उसका ये मास्टरमाइंड है। जंगी ऐप के माध्यम से अपने गुर्गों से बात करता था। इसका एक गुर्गा, मुख्य गुर्गा जिसका नाम गुलाम है, वो अभी वर्तमान में मुरादाबाद जेल में बंद है। इन सब लोगों के द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के भरपूर प्रयास किए गए। इन सभी प्रयासों के बावजूद पुलिस है वो अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी। तो इसलिए माननीय न्यायालय से 2 केसों के अंदर इसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई है और वो भी करवाने के लिए आग्रह किया गया था। इसके आधार पे ये कुर्की की कार्रवाई आज की जा रही है। जिस मकान में वह स्वयं अपनी पत्नी के साथ में रहता था, उस मकान को कुर्क किया गया है। बाकी जो इसके रिश्तेदार रह रहे हैं उन भागों को छोड़ दिया गया है और अब इसके खिलाफ परमानेंट वारंट इश्यू भी हो गया है। इसके आधार पे रेड कॉर्नर नोटिस भी है, वो भी इश्यू करवाया जाएगा और इसको जल्दी गिरफ्तार करके भारत लाके माननीय न्यायालय के सामने पेश भी करवाने के प्रयास किए जाएंगे। संभल की मौसम आज अलग है। जिस शहर ने हाल ही के महीनों में हिंसा, डर और साजिश की आग झेली, आज उसी शहर में कानून की कार्रवाई की गूंज सुनाई दे रही है। दुबई में छिपे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर और संभल हिंसा के मास्टरमाइंड सारिक साठा के घर पर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई कर दी है। यानी ये सिर्फ एक मकान की कुर्की नहीं है, बल्कि उस पूरे आपराधिक नेटवर्क पर सीधा वार है जिसने संभल को दहलाने की कोशिश की थी। अब एक नजर सारिक के क्राइम कुंडली पर भी डाल लेते हैं। सारिक साठा दुबई में बैठकर हिंसा की साजिश रचता था। सारिक साठा 2020 में जाली पासपोर्ट से फरार हुआ था। 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा के दौरान 4 युवकों की हत्या और हथियार सप्लाई में उसका नाम मुख्य रूप से सामने आया था। इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस और बार बार कोर्ट की अवहेलना के बाद अब पुलिस अदालत के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई की है। सारिक साठा 69 मुकदमों का आरोपी और ऑटो लिफ्टर है, जिस पर दिल्ली, यूपी, बंगाल और दार्जिलिंग समेत कई राज्यों में 69 मुकदमे दर्ज हैं। वो साल भर में करीब 500 गाड़ियां चोरी करने वाले गैंग का सरगना भी है। संभल पुलिस की ये कार्रवाई उस अपराधी के खिलाफ है जिस पर 69 से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज है। आरोप है हिंसा भड़काने के, अवैध हथियारों की सप्लाई के और पाकिस्तान निर्मित कारतूसों के जरिए साजिश रचने के। पुलिस के मुताबिक सारिक साठा दुबई में बैठकर अपने गुर्गों के जरिए पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था। संभल हिंसा से जुड़ा आखिर क्या था ये पूरा मामला, ये भी आपको बताते हैं। 24 नवंबर 2024 को संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी। इस घटना में पथराव, फायरिंग और आगजनी की वारदातें हुई थी। हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी और कई गाड़ियां फूंक दी गई थी। इसमें एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और सीओ अनुज चौधरी सहित 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। हिंसा के बाद राज्य सरकार ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया था।
जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा, पूर्व डीजीपी AK जैन और रिटायर्ड IAS अमित मोहन प्रसाद शामिल हैं। शारिक साठा पर दर्ज 69 मुकदमों की सूची खुद उसकी आपराधिक मानसिकता की गवाही दे रही है। इन मामलों में हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, दंगा भड़काने, अवैध हथियार रखने और तस्करी जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। इतने मामलों के बावजूद साठा कानून से बचता रहा। कभी गवाह मुकर गए, कभी सबूत कमजोर पड़े, लेकिन संभल हिंसा के बाद पुलिस ने उसकी गतिविधियों पर शिकंजा कसना शुरू किया और एक-एक कड़ी जोड़ते हुए उसे गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ा झटका दिया है, जो आगे भी चलता रहेगा। रेड कॉर्नर नोटिस भी है, वो भी इश्यू करवाया जाएगा और इसको जल्दी गिरफ्तार करके भारत लाके माननीय न्यायालय के सामने पेश भी करवाने के प्रयास किए जाएंगे। और बाकी इनके ऊपर जो मुकदमे हैं उनमें ट्रायल इन एब्सेंशिया, मतलब इसकी मौजूदगी नहीं होने के बावजूद इन सभी मुकदमों के अंदर जो ट्रायल है वो जारी रहेगा और इसको ट्रायल इन एब्सेंशिया में इसको सजा भी सुनवाई जा सकती है। उसके लिए प्रभावी पैरवी जनपद पुलिस के द्वारा की जा रही है। थैंक यू। संभल पुलिस ने शारिक साठा के घर को कुर्क कर ये साफ कर दिया कि अपराध करके विदेश भाग जाना अब बचाव का रास्ता नहीं है। कुर्की की ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है, जिसके जरिए अपराध से अर्जित संपत्तियों को जब्त किया जाता है। संभल पुलिस का कहना है कि शारिक साठा के खिलाफ कार्रवाई यही नहीं रुकेगी, उसके अन्य ठिकानों, संपत्तियों और बैंक खातों की भी जांच की जा रही है। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि दुबई में बैठकर उसे कौन मदद कर रहा था और भारत में उसका नेटवर्क किन किन लोगों तक फैला है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।